और इन्होंने कई सनव्वर अली जैसे लोग, इनके जो पहले शौहर थे, जो इन दंगों में शामिल थे गोलियां चलाने में, और उसके बावजूद इन्होंने मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद तामीर की। मुसलमान बनो नारे तकबीर के, अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा के ख़त्म कर दिया पूरा तायरा, कल्लू तायरा जाखिर। अब उनकी औलाद हुई, ये घुसपैठिए थे अबरार मास्टर, इनके बाप का नाम था सरदार, और ये आए थे रहने, हमारे माँ बापों ने सबने परिवार ने जगह दे दी थी, इन्होंने पूरी जगह हमारी हड़प ली। तो दबके में कोठा है वहाँ बंद रखा मुझे, चमरौए में 2 जगह बंद रखा, फिर चमरौए की मस्जिद में बंद रखा, फिर कोठी में बंद रखा, डीपू हैगा चमरौए में, डीपू हैगा वहाँ बंद रखा मुझे, फिर दबके में डीपू है वहाँ बंद रखा मुझे। ये जुल्म मेरे साथ होते रहे, मेरा भैया इकला रह गया, उसके बाद भी इन्होंने मारा मेरा भैया। वहाँ से जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, वहाँ गए थे, सब के गए थे मंदिर में, तो मंदिर से जितने लड़के थे उसके साथ 10 लड़के, उनका एनकाउंटर करा अफसार पप्पू ने। इस आतंकबाज इतने ऊंचे पैजामे पहन कर आते हैं, आतंकबाज इतनी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, और जितने आतंकबाज होते हैं सब चिंटू के घर रुकते हैं, पप्पू के इनके रियल नाम मारा। तो ये कही जाकिर ने और कल्लू ने और पप्पू ने, अफसार पप्पू हुसैन ने, कि तुमने अगर जिक्र कर दिया किसी से भी या गवाही दे दी तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाना को दहशत फैलाई गई। जब मेरे परनाना की हत्या हुई तो मेरे नाना डर गए, जिससे उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। शहजान नगर थाना, नौगमा, दबका, चमरौआ, जहाँ का ये मुद्दा है, मुद्दा आपके साथ घटना हुई जी। अब बताइए कि हुआ क्या आपके साथ? हमारे परिवार की 17 हत्याएं हुई, और मेरे बाप को मारा, भैया को मारा, माँ को मारा, सब परिवार ख़त्म कर दिया, मेरा गाड़ दिया। अब हमारी जगह में सब गड़ा हुए हैं, छप्पर की झोंपड़ी थी, वहाँ मंदिर था, और तायरा अबरार ये घुसपैठिए थे, कल्लू जाखिर तायरा का परिवार, ये सब घुसपैठिए थे। इन्होंने मिल के हमारे घर को पूरा घर लूटा, सोना चांदी पूरा सामान सब लूट लिया इन्होंने, और फिर हमारे बाप को, भैया को, माँ को, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। इस्लाम कबूल करवाया, इस्लाम कबूल करवा, अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा के इन्होंने इस्लाम, हिंदुओं को मारा गया है, पूरा ख़त्म कर दिया हिंदुओं को भी। और 90 में क्या कहते हैं, क्या मुसलमान बनो नारे तकबीर के, अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा के ख़त्म कर दिया पूरा तायरा, कल्लू तायरा जाखिर। अब उनकी औलाद हुई, ये घुसपैठिए थे अबरार मास्टर, इनके बाप का नाम था सरदार, और ये आए थे रहने, हमारे माँ बापों ने सबने परिवार ने जगह दे दी थी, इन्होंने पूरी जगह हमारी हड़प ली, पूरी जगह हड़प ली, फिर मेरे माँ बापों को मारा, मेरे भैयों को ख़त्म कर दिया, और क्या कहते हैं, फिर हमारी सब दौलत ले ली। मेरे भैया को, बाप को मारा गोलियों से, मेरे भैया को मारा गोलियों से। 25-40 मौलाना थे, 40 मौलाना सब, हुसैन, अफसार हुसैन, असरार हुसैन, अफसार हुसैन, पर हमारी कोई चली नहीं है आज तलक, लो हमारी चलती ही नहीं है कहीं भी, हमारी कहीं चली नहीं है। हमारे भैया के जिस टाइम मर्डर हुआ है तो पूरा दिन पड़ी रही है, लाश हुआ। नेपालियों के साथ नेपाल बॉर्डर से आतंकवादियों को शरण देता है, यह इम्तियाज हुसैन। आप आगे जाइए, जब बलात्कार हुआ तुम्हारा, जब मक्की मम्मा का मर्डर हुआ, वो बताइए। 3 दिन अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरा, सब कहूँगी मैं। और क्या कहते हैं, फिर मेरा 14 साल इन्होंने बंदी बना के और मेरा बलात्कार काम करा घरों में। आपका किया जी। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? अरे जमानी थी मुझ पे, जमानी थी मुझ पे, कोई बुढ़ापा थोड़ी था मुझ पे, जमानी थी। ये मत बोलो तुम, मैं बोलूंगी जब मेरे साथ हुआ है तो। मुसलमानों ने किया है, मुसलमानों ने करा है, ये सब जाखिर के भैयों ने, 6 तायरा के, अब कल्लू के 6 भैये हैं, 6 भैये हैं, 6 भैयों ने, उसके बेटों ने, सब ने मेरे साथ, अफसार पप्पू ने, इसरार हुसैन ने, इम्तियाज हुसैन ने,
इरफान हुसैन छंगा ने आखिर के क्या वजह रही इतने समय तक आप लोग चुप रहे और आवाज नहीं उठाई? नहीं, हम आवाज नहीं उठा सकते थे। हमारे मुंहों में तमंचे, हमारे मारे तोड़े, बहुत कुछ मारा है हमारे साथ, बहुत जुल्म करा। और आज तक लो मैंने जुल्म से हैं और अपनी आंखों से देखा है मैंने सब कुछ, और सब कुछ मेरे साथ हुआ, मगर मेरी आवाज़ बंद कर दी थी। मुंह में तमंचे भराते थे दाने डाल डाल के मेरे, और ये सब मेरे निशान पड़ रहे हैं बॉडी में, एक एक हड्डी मेरी तोड़ी है। मुझे बंद करते थे, 4 हवेलियों में मुझे बंद करा, रामपुर वाली कोठी में बंद करा, चमरहुए में बंद करा, दबके के कोठे में बंद करा, मस्जिद में बंद करा। मस्जिद में बलात्कार हो रहा था मेरी माँ के साथ। चमरहुए की मस्जिद जो है, बड़ी मस्जिद, चमरहुए की बड़ी मस्जिद जो है, तो उसमें होता था। और मत बोलो, एक को बोलो, बोलेंगी माँ, जो दबका जो है, तो दबके में कोठा है, वहाँ बंद रखा मुझे। चमरहुए में 2 जगह बंद रखा, फिर चमरहुए की मस्जिद में बंद रखा, फिर कोठी में बंद रखा। डीपू हैगा चमरहुए में, डीपू हैगा, वहाँ बंद रखा मुझे। फिर दबके में डीपू है, वहाँ बंद रखा मुझे। ये जुल्म मेरे साथ होते रहे। मेरा भैया इकला रह गया, उसके बाद भी इन्होंने मारा मेरा भैया। वहाँ से जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, वहाँ गए थे, सब गए थे मंदिर में। तो मंदिर से जितने लड़के थे उसके साथ 10 लड़के, उनका एनकाउंटर करा अफसार पप्पू ने, इसरार हुसैन ने, इम्तियाज हुसैन ने, इरफान हुसैन ने, उसके मामूओं ने, तायरा के भाइयों ने, चचा के बेटों ने, तायरा के, सब ने एनकाउंटर कर दिए। उनके गलों में रुमाल डाल के सबको मारा और सबको गाड़ा, ईखों में गाड़ा। और बड़े खेत पे एक कोठरी बन रही है, वहाँ चरा सफीम के काम धंधे हो रहे हैं इनके, मस्जिदों में चरा सफीमों के काम हो रहे हैं, मस्जिदों में हो रहे हैं, टिकनी निकाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। नकली नोट छप रहे, नकली नोट छप रहा है मशीनों से। चरा सफीमें पक रही हैं, चरा सफीमें जा रही हैं। एक काली मकसूदी है, वो भी बच्चे लाती है, वो भी चरा सफीम लेकर जाती है। और सल्लन घर हैं, 4 भैया, वो भी यही काम करते हैं। एक भैया उनका लंगड़ा है कि लंगड़े पे कोई शक ही नहीं करता, बुल्लों पे कोई शक ही नहीं करता। जो हमारी चलेगी तुम्हारी चलेगी ही नहीं, ये कहते हैं, तुम्हारी चलेगी नहीं हमारी चलेगी। और ऐसी ऐसी गालियां हमें देते हैं कि बस मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, कहते हैं अभी। और जमीन जजात 550 बीघे जमीन हमारी, 7 हवेली हमारी, सब कुछ ले लिया। सनातनी भाई थे, उनको काट काट के क्या कहते हैं, कब्रिस्तान में घोषित कर दिया। हिंदू को धीमर को मुसलमान बनाया कि 10 बीघे जमीन दंगे मालिक को मुसलमान बनाया। चमरहुए में मंदिर के सामने घर है ठाकुरों के, उसे बेचारे को दर की भीख मांग रहा। वो इन मुसलमान गद्दारों ने इतना बड़ा धोखा दिया, वो रोते फिरते हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई उनकी, वो रोते फिरते। जितने बच्चे हैं हिंदुओं के सब काट रहे हैं मुसलमान। और इरफान हुसैन, पप्पू, इम्तियाज हुसैन, इसरार हुसैन, छंगा, जाकिर के बच्चे 8 हो, उसकी बीवी रानी, तायरा, ये सब बच्चों की टिटनियाँ निकाल रहा है, बेच रहा है मस्जिदों में। नादरबाग की मंडइयों की मस्जिद में इनका सब आतंकबाज इतने ऊंचे पैजामे पहन कर आते हैं, आतंकबाज इतनी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं। और जितने आतंकबाज होते हैं सब चिंटू के घर रुकते हैं, पप्पू के, इनके रियल ना कर सकती थी मैं। 5 साल मुझे मस्जिद में बंदी बनाया, हुजरे में। और तमंचे सप्लाई, मेरे हाथ पैर बांधते थे कि कहीं को भागे नहीं है, हाथ पैर बांधते थे। तमंचे सप्लाई होते थे, चरा सफी में सप्लाई होती थी, दुनिया के काम होते। कानून तो सबूत मांगेगा ना, तो सबूत क्या है आपके पास? कानून तो सबूत हमारे पास सबूत, सब कुछ हमारी आंखों के सामने का सबूत है। क्योंकि हम ना थाने देखा था हमने, ना रामपुर देखा था हमने, हमें तो कहीं दिखाया ही नहीं कोई चीज़ भी। क्योंकि हमारा भैया था तो वो भी नहीं, वो भी कहता था घर ही में रहो, घर ही में रहो, घर में रहो। हमारे बाप को मारा तो ये कही जाकिर ने और कल्लू ने और पप्पू ने, अफसार पप्पू हुसैन ने, कि तुमने अगर जिक्र कर दिया किसी से भी या गवाही दे दी तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर मेरा एक भैया और रह गया था बाहर, मेरे बाप ने किसी को दे दिया था पालने, तो वो भी मार दिया गले में रुमाल डाल के। सोना चच्चा थे, जमीनें सबकी छीन ली, हमारी सब जमीन छीन ली। दर्जियों की जमीन छीनी है, दो सिर के जाटम थे उनकी जमीन छीनी है, सोना चच्चा थे उनकी जमीन छीनी है, और जाटम है उनकी जमीन। लैंड जिहाज
मुझसे ना आगा क्या कहते हैं, सब उनकी ज़मीनें छीनी है, जने कितनों की ज़मीनें छीनी है। जाटवों की बेटियों के साथ क्या करा इन्होंने 1992 में? लालू नंगरे में पूरा घर जला दिया उनका। एक और आप आ जाए। अब आप नहीं बोलेंगे कुछ और। अब आप बोलिए। फिर बच्चे पैदा करके क्या होता था उनका? नहीं थोड़ा आप मेरे- ऐसे में कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। मेरे- आगे आ जाइए। ठीक है, आपने अपनी बातें कह दी, अब आप आगे आ जाए क्योंकि अभी तमाम बातें रिपीट और कर रही कहूँगी इन्हीं मैं, की तो और बात है। कहूँगी मैं, मेरी तो बात है, बात की है इसकी, तो ये तो खुद कह गया। फिर मेरे बच्चे पैदा करे, उसके 40 टुकड़े करे के देख, जैसे इसके टुकड़े करे हैं ऐसे तेरे टुकड़े करेंगे हम। बड़ी मस्जिद में ग्राम चमरौआ वाली, गिराम चमरौआ की जो बड़ी मस्जिद है कि ऐसे टुकड़े तेरे करेंगे अगर तूने कभी मुंह खोला तो मेरा तो मुंह ही बंद रहा डर के मारे, मेरा तो दिल डर गया था। पप्पू ने इसरार हुसैन ने, इम्तियाज हुसैन ने 40 टुकड़े करे, इरफान मुल्ला ने। एक बहन और की गर्दन काटी। एक लड़की की, मेरी तायरा के बेटे ने, अबरार मास्टर के बेटे ने, इन घुसपैठियों ने मेरी बेटी की गर्दन काटी, उसका बलात्कार काम करा, उसका भी बलात्कार काम करके, और फिर मेरी 2 जुड़मा थी उनके भी बलात्कार काम करते रहे, और वो गायब कर दी। मेरी बच्ची पढ़ती थी जामिया मदरसे में, जामिया मदरसे में, विदेश में भेज दिया उन्हें विदेश में भेज दिया। जामिया में दाखिला ना लिया तो फिर उन्हें 2-4 दिन पढ़ने ऐसी गई, फिर उन्हें कहीं वहाँ से ही गायब हो गई। फिर वो गायब कर दी, बेगमबारी मस्जिद से गायब कर दी। फिर वो बेगमबारी मस्जिद से गायब करी दोनों मेरी जुड़मा बेटी। आज तक लो मुझे सूरत देखने नहीं मिली है उन बेटियों की, ऐसी हैं जैसे ये है जुड़मा बेटी मेरी। दोनों वो गायब हुई, 4 बच्ची मेरी गायब हो चुकी बहनें मेरी बेटी। बहुत जुल्म करे मेरे साथ। बस मैं अपने मोदी जी से, योगी जी से ये कहना चाहती हूँ, बस इनके एनकाउंटर हो जाए। और जाकिर के 8 लड़के हैं, 8 लड़के यही करते हैं। जाकिर के चचा के बेटे चरस अफीम यही काम करते हैं। तायरा के 4 बेटे यही काम करते हैं। तायरा करती है, तायरा की बहुएं करती हैं, चरस अफीम के काम काली मकसूदी करती है। सब काम यही करते हैं, यही लोग करते हैं। और जो ठीक है, हो गए, हो गए। रुको बेटा, एक थोड़ा सा और जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सत्य है। और मेरी बच्ची का भी बलात्कार काम हुआ, मगर आज तक लो मुझे इंसाफ मिला है, ना मुझे न्याय मिला है, ना मेरी बच्ची को न्याय मिला है, ना मेरी बच्ची को इंसाफ मिला। तो मुझे क्या मिल रहा है? आज तक लो मुझे कोई इंसाफ या न्याय नहीं मिला है। मुझे आज तक लो जो मैं अपने बदन से भी बेकार हुई बैठी हूँ। अरे पेट मेरा कटवा दिया, अरे मेरा पेट सड़ गया अंदर तो मेरा पेट भी कटवा दिया, सब कुछ करवा दिया मेरा। और मुझे मारते रहे, मैं जुल्म सहती रही। और आज ना मेरी जगह है ना ज़मीन है, जिसमें कि मेरी 7 हवेली थी, 7 हवेली इन्होंने हड़प ली। 550 बीघे ज़मीन इन्होंने हड़प ली। मैंने कितने जुल्म सहे हैं। आज तक मैं अपने मोदी जी से, योगी जी से यही कहना चाह रही हूँ कि बस मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी बढ़िया से बढ़िया जांच होनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम कब्रों को सब खुदवा के और हड्डियाँ फेंक देंगे। 1919 में जो तिराया कांड हुआ, उससे पहले जाकिर और उनकी बहन तायरा बेगम ग्राम चमरौआ और नौकमा दबका में ये लोग घुसे। इन्होंने इम्तियाज़ हुसैन और चिंटू के जो सगे मामू जाकिर अली है और इरफान मौलाना, इन्होंने एक जिहाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने अल्लाह अकबर नारे तकबीर पढ़ करके इस गांव के अंदर आतंक फैलाया। यहाँ पर जो हमारे जाट और जो सनातनी भाई रहते थे, उनको इन्होंने कन्वर्जन कराया, इस्लाम कबूल करवाया। इम्तियाज़ हुसैन और चिंटू ने जो अबरार के जो बाप थे, वो सरदार हुआ करते थे। ताहिरा बेगम ने उनसे नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और इन्होंने कई सनव्वर अली जैसे लोग, इनके जो पहले शौहर थे, जो इन दंगों में शामिल थे गोलियां चलाने में, और उसके बावजूद इन्होंने मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद तामीर की और मस्जिद बना करके वहाँ पर बच्चियों के साथ न जाने कितने सनातनी भाइयों के मर्डर हुए। अयोध्या से आए सनातनी भाइयों के मर्डर करते रहे। उसके बाद इन्होंने मेरे नाना की हत्या की और जाकिर अली ने और हारून ने और सल्लन उल अब्दुल रहमान के सगे माँ के बेटों ने और उनके भाइयों ने मिलकर अबरार को काट
हम इनके चंगुल में फंसे हुए नहीं हैं, ये गद्दार हैं और ना हम इनके चंगुल में फंसेंगे। नहीं पहले तो फंसे ना जब मैं नहीं फंसी, मेरे नाना को दहशत फैलाई गई। जब मेरे परनाना की हत्या हुई तो मेरे नाना डर गए, जिससे उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उसके बाद जब दैला का मर्डर हुआ और जुम्मा को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया, उनकी बीवी का कत्ल हुआ, तो इस बात से दहशत में आकर के मेरे नाना ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। मतलब आपकी पैदाइश जो है इस्लाम में हुई, आपके नाना ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बाद आप पैदा हुई। हाँ हाँ। एक सेकंड में नाना से थोड़ी पैदा हुई हूँ, नहीं उसके पीढ़ी तो उन्हीं से आगे बढ़ेगी। पीढ़ी तो मेरी माँ से चलेगी ना। पीढ़ी तो वहीं से आगे बढ़ेगी। हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब मेरे मिक्की मामा थे, उन्होंने भले से अपना नाम चेंज कर लिया, लेकिन सनातन धर्म नहीं छोड़ा, जिसमें वो शिव जी की पूजा किया करते थे। हमारे घर में शिव जी का मंदिर हुआ करता था, पीपल का पेड़ हुआ करता था। उस पीपल के पेड़ को उखाड़ा गया, मंदिर उठा करके भमरौए में फेंका गया। वहाँ का शिवलिंग उखाड़ करके पेशाब किया इम्तियाज़ हुसैन ने, चिंटू ने 1991 में। तब मिक्की मम्मा ने अपने दोस्तों को बुला करके बोला कि मंदिर नहीं टूटने देंगे। तब अयोध्या से जो उनके 10 दोस्त आए थे, फिर उन्होंने ग्राम चमरौआ के अंदर मिक्की मम्मा को गोलियों से भुना। असरार हुसैन ने, अवसार हुसैन ने और जाकिर ने, कल्लू ने, ताहिरा ने, और उसमें रईस इमाम भी था। और इनके साथ मिल कर के इनके जितने गुर्गे थे, कल्लू के बेटे, और इसमें महिलाएं थीं, तमंचे लेकर शमशीरन, लतीफ़ मौलाना, जाकिर अली, ये सारे मौलवी एक साथ, बशात, शफीम, जिन्होंने मारा तो वही विक्टिम बने। उसी दौर में इन्होंने मेरी माँ को बंदी बनाया। बंदी बना करके इधर लाश गिरी, बाद में पुलिस आई है तो इन्होंने मरने के बाद भी गोलियां चलाई। उसके बाद लाश पड़ी रही, पुलिस आई है तो वहाँ का पंचनामा करके इनकी गवाही नहीं होने दी, इनको विक्टिम ही नहीं बनने दिया, इनकी बयान नहीं होने दिए। ऐसी मेरे बड़े मम्मा के गला काट कर उनके 52 चक्कू मारे गए, उन्हें पुलिया पे दबाया गया, मेरी माँ को बंदी बनाया गया। 3 दिन तक इन्होंने लाश रखी, फिर बोले उठा अपने भाई को, और क्या नाम है, बोले कि आप तेरा करेंगे बलात्कार, नारे तकबीर अल्लाह अकबर पढ़ के। ये दरिंदगी हुई है ग्राम चमरौआ और ग्राम दबका के अंदर। लेकिन इतने समय बाद जब पुलिस जांच करेगी तो उसके हाथ लगेगा क्या? क्या सबूत है, क्या तथ्य है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है? सबूत क्या है? सारे सबूत मैंने अपने एविडेंस कलेक्ट किए थे मस्जिदों के, और कुछ मस्जिदों के इमाम, जो रईस इमाम बोलता है कि ये लड़कियां सप्लाई होती हैं, कॉन्डम्स जाते हैं। और जिस मस्जिद की मैंने बायोग्राफी की है ना, जहाँ से मेरी बहन को गायब किया इम्तियाज़ हुसैन चिंटू ने, ये रईस इमाम 5-5 लाख रुपए लेता था इम्तियाज़ हुसैन और इरफान हाजी से। इन्होंने इनके गुरगो मौलवी द्वारा, जिसमें बहुत बड़ा मौलाना है जो इनको, जो आतंकी है, इनको फंडिंग करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से इनके घरों में आतंकवादियों को बना लेते देखा है। मैडम खान ने सारी वीडियोस डिलीट कर दी, मोबाइल तोड़ दिए मेरे, 7 दिन मुझे अंदर भेज दिया, पूरी डिटेल्स मिटा दी। इसमें कुछ ऑफिसर थे जिनको आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और उन्होंने, मैडम खान ने इसके एविडेंस मिटा दिए, सारी किडनी निकालते। 2022 में मैंने बायोग्राफी की है, जो टांडा में एक ट्रक कंटेनर में बच्चों को किडनैप मस्जिद से किया गया था, उसकी स्वार में जो ऑफिसर थे वो आज तक नहीं मिले। वो कहाँ गए वो मुझे नहीं पता। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि स्कूल के बच्चों को बदायूं, टांडा और हिंदू की बेटियों को लव जिहाद में कैसे फंसाया जाता है। उनको बोलते हैं कि हम तुमसे निकाह करेंगे, उसके बाद इम्तियाज़ हुसैन और इरफान हाजी उनकी नंगी वीडियो बनाता है। उसके बावजूद उन लड़कियों को ऐसी ब्रेन वॉश की टैबलेट खिलाकर उनको बेहोशी की हालत में उनकी वीडियो बनाते हैं ये लोग। फिर वो जब मजबूरन, नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आपके पास हिम्मत है तो आप लगाइए और जनता को सुनाइए कि इम्तियाज़ हुसैन का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाइए, इरफान हाजी का। और मेरा गला घोटा गया, ये आज भी मेरी रगें, ये पूरी रगें मेरी, ये देखिए, ये मेरा गला दबाया था मैडम खान ने, इम्तियाज़ हुसैन ने और जाकिर ने, और इम्तियाज़ के भाइयों ने, मुल्लों ने। इन्होंने इसलिए मेरा गला दबाया था कि मेरे पास एविडेंस थी। जब मैंने मस्जिद के मौलाना की 2024 29 तारीख को वीडियो बनाई, तो 11 मार्च की घटना में मुझे इन्होंने किडनैप किया गाड़ी से 444। मैं अपने घर में वीडियोग्राफी करके मस्जिद की वीडियो दे करके पुलिस के पास गई। पुलिस के पास मैंने सारी वीडियोस दी
कि इस मस्जिद में ये हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और अमित शाह सर को लेटर लिखा, मेरे पास वो लेटर भी है। लेकिन आपके लेटरों पे कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं, फाइनल रिपोर्ट कुछ नहीं हो रहा है। मस्जिद में नोट बन रहे हैं, ग्राम चमराहुआ में, ग्राम दबका में सेक्स रैकेट चल रहा है खुलेआम। ताहिरा बेगम और जाकिर की बेटियां और इसकी सल्लन की बहन जो यहाँ जाती है, शाइस्ता परवीन अजमेर, तमंचे लेके, पत्थर लेके, इनके बैगों में पत्थर होते हैं। संभल में भी इन्होंने पुलिस पे पथराव, पाकिस्तान के हथियार इन्होंने संभल जियाउल रहमान को पहुँचाए। वो जो मस्जिद के अंदर इमाम बैठा है अखिलेश यादव के पीछे लाल टोपी में, उसका फोटो दिखाती हूँ मैं तुमको। तो इन्होंने उस एविडेंस को, ये है इम्तियाज़ हुसैन जो नेपाल बॉर्डर से ये खड़ा है। इन नेपालियों के द्वारा लड़कियां सप्लाई होती हैं। ऊपर करिए थोड़ा मोबाइल। ये है, ठीक है। और इसके अंदर क्या कांड नहीं हो रहे, ये गाँव का हत्याओं के साथ इन्होंने क्या नहीं किया है इस तरीके के। और ये सारी वीडियोस थी। ये मेरी बहन को मारा गया, ये मेरी दूसरी बहन का गला काटा गया। इसके बाद हाँ ठीक है, ये देखिए ये घटना हुई, इसकी हत्या हुई राहुल की मेरी आंखों के सामने। इसको एक तेजाब से बॉडी जलाई गई, इसकी किडनी निकाली गई। नीर नाम के बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। ऐसे अपराधी जो 307, 144, 307, 504, 506 में हत्याओं में, उसके साथ ये शराबें पी रहा है। देखो इम्तियाज़ चिंटू, और ये इसके शार्प शूटर। और यार यहाँ पर जिस तरीके की, एक सेकंड, ये वो घर है जिसको कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया। ये देखिए, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। इस घर को कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया। इसके अंदर 17 लाशें दबी हैं पुलिया पे। और ये देखिए, ये मैंने निशानियाँ लगवा दी, ये सारी मैंने पक्की करवाई कि ये लोग मुर्दे उखाड़ के ना फेंक दें। ये सारी वीडियोग्राफी मैंने की है। और ये देखिए इन्होंने मेरे साथ क्या दरिंदगी की थी। इनकी मस्जिदों के अंदर बड़े बड़े सेक्स रैकेट। लेकिन जब मीडिया में आपका मामला हाईलाइट होने लगा है तो अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये देखिए, ये क्या है, ये मस्जिदों के अंदर क्या चल रहा है। ये इम्तियाज़ हुसैन का गुर्गा है। और इस तरीके की चिंटू के लिए सप्लाई करता है ये तमंचे, और जो इनके पेट रंग जा रहे हैं ना वो चिंटू का अफीम, ये सब चिंटू का मसला है। मस्जिद में कोई शक नहीं करता है। लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट चल रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा, मस्जिद के नाम पर। तेरी बहन को किसने रेप किया और तेरे मामा को किसने मारा, इसने खुद बोला। तूने अभी बोला है, तूने थोड़ी देर पहले बोला है। मैं वो कत्ल का उन्हें हमें सबका पता है। इनके भाई 17 मर्डर हुए, 17 जिसमें 4 हिंदुओं को मारा था। मेरे मम्मा के दोस्तों को बिना खता बिना कसूर काट दिया उन्हें, बताओ ना। भाई मुझे तो तुम्हारे नाना का पता है। छैला प्रधान का मर्डर हुआ, छैला प्रधान का हुआ, छैला प्रधान के आगे तुम्हारे मामू का हुआ, 3 मर्डरों का मुझे पता है। नानी का मर्डर हुआ, दादा दादी का मर्डर हुआ 2012 में। बाप को तो अब इन मौलानाओं पे क्या कार्रवाई हुई है? जैसे आपने वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया, सबने देखा, इसके बाद कार्रवाई क्या हुई इनके ऊपर? इनको मरा हुआ घोषित कर दिया था, जो अब जिंदा पकड़े गए हैं। जिंदा पकड़े गए और आपने पकड़वाया है? जी मैंने पकड़वाया। मस्जिद के अंदर घुस के अपनी जान पे खेलकर मैंने मस्जिद की पूरी वीडियोग्राफी की। और जो मैंने आज अपने देश के लिए जो मैंने आवाज़ उठाई है, मैं चाहती हूँ अपने योगी आदित्यनाथ से कि सबसे पहला हथौड़ा अगर मेरी सरकार मुझे इजाज़त देगी तो ग्राम चमराहुआ की मस्जिद और ग्राम दबका की मस्जिद और जामिया मदरसा और बेगम वाली मस्जिद पे पहला हथौड़ा यशोदा मारेगी। मेरा बलात्कार किया, मुझे मस्जिद के मौलानाओं द्वारा इस तरीके के हथियार। आप इस मस्जिद की पूरी ऊंचाई देखिए और किस तरीके से इसका हुजरा। ये मैंने अपने योगी जी के लिए वीडियो बनाई कि इसमें कितना जखीरा था। इस चीज़ को प्रशासन से और मेरे हिंदुस्तान की मीडिया से छुपाया गया। मुझ पर नशे के एलिगेशन लगाए गए। मेरे योगी जी के होते हुए, मेरे योगी आदित्यनाथ के होते हुए मेरी आवाज़ को घोटा गया। मेरा गैंग रेप किया,
इम्तियाज़ हुसैन ने, अफसार हुसैन ने बड़ी मस्जिद में लेके गए, वहाँ बलात्कार किया। और ये मौलाना मुफ्ती, मौलाना नकवी जो आज बना फिरता है ना, ये दरिंदा, ये तौसीफ रज़ा का फंडिंग करने वाला, ये मौलाना आतंकवादी, इनको फंडिंग कर रहा है। ये मेरे योगी आदित्यनाथ को दिखाना चाहती हूँ कि ये आतंकी इम्तियाज़ हुसैन, चिंटू इरफान हाजी इससे फंडिंग करवाता है। कोर्ट को सबूत चाहिए ना, किसी की बेटी मर जाती है,